रहा कि जिस तरीके से राकेश टिकैत अकेले पड़ गए हैं और बौखला गए तो महिला पत्रकार के साथ बदसलूकी कर रहे हैं। राकेश टिकैत जी ना तो कभी अकेले थे, ना है, ना रहेंगे। हमारे टिकैत साहब किसानों के मसीहा है, किसानों की आवाज़ को उठाया है और दमदार तरीके से लड़ा है। सरकार को भी झुकना पड़ा है। ऐसी बात नहीं है कि कोई ये कहने लगे टिकैत साहब अकेले। आज भी टिकैत साहब अकेले में वो पावर है। केवल एक टिकैत साहब ऐसा है जिसके अकेले आदमी ने पूरे आंदोलन को उठा दिया था। आंदोलन खत्म हो गया था 28 जनवरी को, वहीं था मैं टिकैत साहब के साथ। मैंने सारी चीज़ देखी, आंदोलन वहीं का उठाया और वही जीत है हमारी। आज दोबारा से वही वीडियो वायरल कर रहे हैं मीडिया। भाई सरकार भी हमारे पीछे लग रही, बोरे बिस्तर है, तुम भी पीछे लग रहे हैं। बोरे बिस्तर है, सब कुछ रहेगा क्या? भाई हमें एक बात तो बताओ, ये कानून मंगन थोड़ा आए थे हम, ये वापसी लिए सरकार ने, लिए लगाए सरकार ने थे। अभी तो हमारी जो और मांगे हैं वे भी तो पूरी करनी। तो किसान शहीद हो गए, उन्हें शहीद का दर्जा मिलना चाहा। कृषि मंत्रालय के पास में तो कोई आंकड़े नहीं है आपके मार्च में तो 3 का था, फिर आगे उसमें जहाँ शीतकालीन सत्र शुरू हुआ उसमें जाकर के वो कम हो गया, उसमें फिर 1 रह गया। अब LIU क्या कर रही, सरकार क्या कर रही, कहाँ है सरकार? जब उसको ही नहीं पता। अब भाई दिल्ली के बॉर्डर पे यहाँ बैठे हुए किसान इतने शहीद हो गए, इन्हें वहाँ पाकिस्तान वाले तो नजर आ जा। भाई पाकिस्तान के बॉर्डर पे सर्जिकल स्ट्राइक कर दो, आज ही कह देंगे 1000 मार दिए, चाहे फोटो एक भी ना मिलो। और यहाँ जो उनसे सरहद पे बैठे, दिल्ली की राजधानी के चारों तरफ को किसान बैठे हुए, यहाँ 750 से ज़्यादा किसानों की शहादत होगी। यहाँ का आंकड़ा इनके पास है नहीं, तो क्या कहोगे? यह सरकार जानबूझ के झूठ बोलती है। सारे आंकड़े इनके पास है, इनके LIU है, इनकी इंटेलिजेंस ब्यूरो बैठी हुई है, उसका काम है करने का। वे क्यों नहीं बता रहे भाई? नहीं, हम तो देने को तैयार बैठे, कहाँ मना करी? आके पटल पे बात तो करो। तो आपके पास है, इनके पास। कौन गया? किसान संयुक्त किसान मोर्चा के पास सबका डाटा है, और यह सरकार के पास भी डाटा है, लेकिन सरकार जानबूझ करके छुपा रही है। सरकार अपने नंबर बनाना चाह रही। सरकार इस आंदोलन को नू बताना चाह रही कि अलग आंदोलन पर हमने वापसी तो ले लिए, इनका एजेंडा कुछ हो रहा है इसलिए बैठे। लेकिन हम बता दें, आप भी 1 साल से कवरेज कर रहे हैं यहाँ पे बैठ करके। सबसे पहले नीचे सामने आते तुम एक बोर्ड देखते होंगे, उस पर लिख रहा सबसे ऊपर MSP की गारंटी दो, काले कानून वापसी लो, जब तक बिल वापसी नहीं तब तक घर वापसी नहीं। ये 4 लाइन लिखी हुई है जो बस स्टॉप बना हुआ है, पहले दिन से लगा हुआ है। आप पहले दिन से आप नोट भी कर रहे हैं इस चीज़ को आज। लेकिन ये सरकार एजेंडा दूसरा अपना रही है, लोगों को गुमराह कर रही है। किसानों की पहले से ही मांग थी कि हमें MSP की गारंटी दो, MSP पे कानून बना करके दो। और अब तो देश के प्रधानमंत्री को बना देना चाहिए कानून, क्योंकि 2011 में एक इन्होंने समिति बनाई थी, जो अब फिर बता रहे कि समिति बनाएंगे। उसके अध्यक्ष थे नरेंद्र मोदी जी, उस समय पंजाब उसके वहाँ के गुजरात के मुख्यमंत्री थे, और इनकी अध्यक्षता में उस पर चर्चा हुई थी। और आज तो देश के प्रधानमंत्री आज करते, क्या आपत्ति है? लोगों को एक और गुमराह कर रहे हैं लोग। ये कह रहे हैं कि लगा अगर हमने MSP बना दी तो सरकार पर बहुत बर्डन गिर जाएगा। बात कही है, तुम मेरी फसल के कम से कम दाम, ज़्यादा से ज़्यादा नहीं कहे, मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी सबसे कम मूल्य हमारा एक फिक्स कर दो, उससे नीचे कोई ना खरीदे। गेहूं का जैसे सीजन आया, अब गेहूं पे किसान गेहूं बेचने का सीजन पे, उस समय उसका रेट 1100 रुपये कर देगा। 1975 की MSP है, सरकार MSP पे खरीद देगी, वे नीचे पे खरीद के सरकार को दे देगा, वहाँ कमीशन खावे, कहाँ ले जाएगा अपनी फसल को। लेकिन सरकार जो गुमराह कर रही है उसका चीज़ बता दूं मैं तुम्हें। अकबर MSP से सरकार पर प्रभाव पड़ा, क्या प्रभाव पड़ा मुझे बताओ। किसान ने एक ही बात कही, एक रेट फिक्स कर दो भाई, इससे नीचे कोई ना खरीदे, जिससे बोली लगानी उससे ऊपर लगा लो। आप कभी मंडी में जाओ, मंडी में जाने के बाद आप देखोगे फल सब्जी जो भी चीज़ है, एक आदमी उसका रेट तय करेगा भाई, यहाँ से बोली शुरू होगी, उसके ऊपर बोली लगे। तो किसान ने कहा कि मिनिमम मेरा जो रेट है वो कर दो फिक्स, उसके ऊपर बोली लगा लो। हमें एक बात बताऊँ, ये जो मुकदमे हैं घर से लेकर के आए थे भाई, बिल इन्होंने लगाए, मुकदमे इन्होंने लगाए, तो वापसी क्यों नहीं होने के? सारे तो मुकदमे वापसी होने चाहिए। 750 किसान शहीद हुए, उन्हें शहीद का दर्जा मिलना चाहिए, शहीद स्मारक बनना चाहिए, उनके घर वालों को मुआवजा मिलना चाहिए, क्योंकि 750 घर बर्बाद हुए हैं। बात तो बताओ, एक आदमी जो सा अपराधी है वो देश के होम मिनिस्टर के बराबर में बैठा हुआ है, ये कौन सा तरीका है भाई? भाई मेरे ऊपर मुकदमा हो रहा होता जब तक मेरे घर की कुड़की हो जाती, इन्होंने तो उसे बर्खास्त ही नहीं करा, बाहर नहीं निकाला। तो इसका मतलब कुछ ना कुछ षड्यंत्र है बहुत बड़ा। और जब तक अजय टैनी इस्तीफा नहीं देगा तब तक निष्पक्ष जांच नहीं हो सकती। ये सभी देश वाले देख रहे हैं। यह सरकार जानबूझ करके ऐसे ऐसे काम करती है ताकि यह चर्चा में रह जाए। अपने एक बदमाशों को सेफ कर रही, दूसरे के बदमाशों को मार रही दूसरी सरकार के, और अपने वालों को सेफ कर रही।
बताओ, ये मेरे देश का दुर्भाग्य है। देश का होम मिनिस्टर खड़ा, उसके बराबर में एक मुकदमा जिसके ऊपर चल रहा है, अजय टैनी उसके बराबर में खड़ा हुआ है। दुष्प्रचार है, जितनी मीडिया है, गोदी मीडिया है, वो दुष्प्रचार कर रही है। सरकार का भी एजेंडा यही है कि जितना हो सके दुष्प्रचार करो। किसान आंदोलन को कह दो वो टूट गया, संयुक्त किसान मोर्चा टूट गया, नहीं टूटा। संयुक्त किसान मोर्चा पहले भी एक था और आज भी एक है। नहीं, जब अलग अलग बैठक हो रही है तो सवाल तो उठेंगे ना। बैठक अलग कहाँ हो गई? किसने देख लिया जा करके? किसने देख लिया जा करके? राकेश टिकैती का बयान मैच नहीं कर रहा है। मैं ये कह रहा हूँ, जहाँ तुम चढ़ूनी जी की बात कर रहे हैं वो चीज़ें अलग हैं, वो तथ्य अलग है। संयुक्त किसान मोर्चा अलग है। आप मुझे एक बात बताओ, क्या आपको वोट गिरने का अधिकार नहीं है? आप किसको वोट दोगे? नहीं, वोट डालना अलग है, लेकिन चुनाव अलग। चुनाव की बात, अरे हर किसी को आज़ादी है लड़ने की। भाई मैं भी लड़ सकूँ चुनाव, मैं नहीं लड़ सकता? तुम नहीं लड़ सकते? अरे हमारे संविधान ने भाई हमें अधिकार दिया है। तो इसका मतलब ये थोड़ा है कि भाई कोई किसान है, अच्छा किसान नहीं लड़ सकता? क्यों नहीं लड़ सकता भाई? लड़ सके नहीं तो फिर इसे तो जान इस चीज़ को नहीं, इस चीज़ को जानबूझ करके सरकार भुनाना चाह रही, सरकार कुछ और दिखाना चाह रही। लेकिन संयुक्त किसान मोर्चा एक था, एक है, एक ही रहेगा। यह सरकार कितना ही बदनाम कर लो, किसान बदनाम नहीं होगा। संयुक्त किसान मोर्चा पहले भी एक था, आज भी एक ही है। ये इसी को बाध्य नहीं कर रहा, ना कोई जा रहा, क्योंकि हमें भी पता कि सबसे ज़्यादा नुकसान पंजाब को हुआ है, सबसे ज़्यादा हानि पंजाब के लोगों को हुई है। कोई ऐसे नहीं जाएगा छोड़ करके। मैंने एक ही बात में, एक ही लफ्ज़ में आपको बता दिया है कि ये सरकार जानबूझ करके आंदोलन को बदनाम करना चाहती है। ऐसा कुछ नहीं है। ये कह रहे हैं किसान जा रहे हैं, आप लोग एक साल से यहाँ पे कवरेज कर रहे हैं, क्या आपको कोई किसान जाता नज़र आया है यहाँ से? आपको नज़र तो नहीं आया ना आज तक। एक बात बताओ, हमने तो जब ये 26 जनवरी पे यहाँ तक 28 जनवरी को उनका बहिष्कार कर दिया गया था। पहले भी इन्होंने हमारे गलत सलत दुष्प्रचार किए तो हमने इनको बाहर कर दिया था। एक साल पहले तो ये हमें आतंकवादी, खालिस्तानी, आंदोलनजीवी, परजीवी, अय्यासी गड्ढा, पता नहीं क्या क्या नाम देते थे। अब उस अय्यासी गड्ढे पे क्या अपनी इस्तेसी कराने आते हैं लोग भाई? तो उनका बहिष्कार क्यों नहीं करेंगे हम लोग? और ये सवाल तो आप लोगों को करना चाहिए। जब भी कोई गोदी मीडिया तुम्हें यहाँ नज़र आती है, ये सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया ने एक साल से हमारा साथ दिया है। आप लोग हमारी सारी सच्चाइयों को जानते हैं कि भाई हम कितने बड़े खालिस्तानी हैं, कितने आतंकवादी, आप तो सारी चीज़ जानते हो। भाई किसान हैं हम, अब तो देश के प्रधानमंत्री ने मान लिया। तो जब गोदी मीडिया यहाँ आती है तो गोदी मीडिया से सवाल करा करो ना तुम। भाई उनके सामने अपना माइक हटाओ, उनको आप एक बात बताओ। आप तो एक साल पहले आंदोलनजीवी बता रहे थे, अय्यासी गड्ढा बता रहे थे, आप लोग यहाँ क्या लेने आ रहे हो? भाई खाड़े में दो पहलवानी तो लड़ेंगे। जब एक साल से आपने कवरेज की तो आपके पास तो हर सवाल का जवाब है ना। बदसलूकी, अच्छा वो करे रासलीला, हम करे तो करैक्टर ढीला। वो हमारे ऊपर कुछ भी इल्ज़ाम लगा दो, वो हमें कहीं से भी टच कर दो, वो हमारे किसी आदमी को हाथ पकड़ करके वीडियो बना लो, स्टिंग ऑपरेशन कर लो, वो ठीक है। अगर हम उनका बहिष्कार कर रहे हैं, हम कह रहे तुम्हें यहाँ आने की आवश्यकता नहीं है, तो हम गलत हैं। नहीं कहा तो ये मीडिया वाले ये कह रहे हैं कि आपके पास जवाब नहीं है, इसलिए सवाल का जवाब नहीं दे। किसके सवालों का जवाब नहीं है? मीडिया आई थी, आपने जो बेहुदे सवाल, हमें उनके सवालों का जवाब देने की आवश्यकता क्या है? वो खुद से अपने आप से सवाल करें ना। वो एक साल पहले क्या कह रहे थे, हमें कौन से नाम हमें वो दे रहे थे? आज वो किसान, आज किसान कह करके बात करने क्यों आ रहे हैं? वो क्या उन्हें एक साल पहले नजर नहीं आ रहे थे हम किसान हैं? ये गोदी मीडिया का बहिष्कार है, शुरुआत है। अभी तो इनके ऊपर एक कानून और लेकर के आ जाएगा, सरकार लेकर के आएगी, इनको सारों को बंद करवाएगी चैनलों को सरकार। अभी जैसा मतलब कमेटी बन रही है, 5 लोगों का नाम मांगा गया है किसान संगठन से। हाँ, तो क्या आगे का क्या रणनीति है? देखिए जो नाम मांगे गए हैं, नाम चले जाएंगे, संयुक्त किसान मोर्चा उसका फैसला करेगा। 5 आदमी जाएंगे, पटल पे बात होगी, जो बात होगी, बात होने के बाद जो फैसला होगा वो सभी के बीच में होगा। तो किसान मतलब बिल वापसी हो गई, एमएसपी पे कमेटी बन गई। कमेटी तो पहले भी बनी हुई थी, कमेटी बनने से क्या निर्णय है? कमेटी तो 2011 में मोदी जी के टाइम में बनी हुई थी ना। आप नई कमेटी बनी तो आपकी बात होनी है। हाँ, तो अभी तक डिसाइड नहीं हुआ आपका? क्या डिसाइड नहीं हुआ? किसान मोर्चा का कोई ऑफिशियल बयान नहीं आया। संयुक्त किसान मोर्चा 4 तारीख को मीटिंग है। 4 तारीख की मीटिंग के बाद फैसला लिया जाएगा। आज टिकैत साहब ने भी ट्वीट कर दिया, बड़ा ही फैसला आएगा। इंतजार रखिए, सब्र रखिए। जहां आप लोगों ने 365 दिन से कवरेज की है, 1 साल आप लोगों को हो गया, 1 साल से भी ऊपर हो गए, थोड़ा संयम रखिए 2-3 दिन का, और 2-3 दिन में आपको बढ़िया जवाब मिलेगा, करारा जवाब मिलेगा। इस सरकार को भी करारा जवाब मिलेगा।